जय गुरुदेव। 23 मार्च सन 2003 सुबह ध्यान में दिखाई दिया कि एक वन है। उसके एक भाग में, जो मुझसे करीब 20-25 गज के फासले पर है, कोई 5-6 औरतें हैं और उनके बीच में कोई आदमी है जो तलवार से अपने हाथ दिखा रहा है। वे औरतें उसके चारों तरफ नाच रही हैं या उसके वार से अपना बचाव कर रही हैं। कुछ समय तक ये चलता रहा और फिर उसके बाद ये सीन आलोप हो गया और उसके बाद फिर कुछ दिखाई नहीं दिया। मेरे से दूर होने के कारण मैं किसी का चेहरा नहीं देख सका, पर उनकी पोशाकों से उनकी पहचान हो रही थी। 24 तारीख को सुबह जो ध्यान में देखा वो तुरंत डायरी में लिखना याद नहीं रहा। 24 तारीख की दोपहर ध्यान में कुछ दिखाई नहीं दिया, पर गुरु महाराज की असीम दया कृपा से साधना पर बैठने पर प्रार्थना शुरू करते ही पहली माला से ही सूरज का चढ़ना शुरू हो गया। घुटनों से कुछ ऊपर तक सूरज चढ़ती उतरती रही। चौथी माला तक ऐसा उतरना चढ़ना बराबर चलता रहा। साथ ही सुमिरन पर घंटे की आवाज़ चालू रही। ये सब गुरु महाराज की असीम दया कृपा से है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। 24 मार्च की शाम को गुरु महाराज की असीम कृपा से दिखाई दिया कि एक विशाल मैदान है। उसमें अजीब किस्म की घास उगी हुई है, अति सुंदर घास थी तो कोई और चीज़, पर मैं अनजान अपनी छोटी बुद्धि से उसे घास ही कह सकता हूँ। इसके भी क्षण क्षण में सीन बदल रहे थे। कुछ समय बाद वो रमणीक सीन आलोप हो गए और उस मैदान में सुंदर सुंदर बाजार छोटे छोटे टुकड़ों में जहाँ तहाँ लगा हुआ था। उन बाजारों में जनता की रेलम पहल थी और बहुत ही सुंदरता का समा चारों ओर छाया हुआ था। उसके भी क्षण क्षण में सीन बदल रहे थे। वहाँ के सीनों का वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। मैं जो कुछ लिख रहा हूँ और जो कुछ भी लिखा है वो महासमंदर का एक कण मात्र भी नहीं है, और वो भी केवल एक इशारा मात्र है। फिर वो सीन आलोप हो गए और फिर उधर में अति से अति सुंदर नक्काशी से सजावट का काम चालू हो गया, जिसके भी क्षण क्षण में सीन बदलते रहे जो बयान नहीं किए जा सकते। काफ़ी देर तक ये सुंदरता की सजावट का काम चलता रहा और फिर आलोप हो गया। उसके बाद अति सुंदर फूल पत्तियों से पूरे ब्रह्मांड की सजावट हो गई। वहाँ इन सीनों के बदलने में एक क्षण भी नहीं लगता। एक क्षण में तो अनगिनत सीन बदल जाते हैं। पहले ये सजावट कुछ मोटाई में थी और क्षण भर में सीन पर सीन बदल रहे थे, और अब ये सजावट कुछ ही समय में बहुत बारीक सजावट में बदल गई, और ये सजावट पर सजावट चलती रही जो लिखने में नहीं आ सकती है। काफ़ी देर तक मैं ये सब सीन देखता रहा और फिर मुझे मजबूरन उठना पड़ा। अगर उठना न पड़ता तो शायद घंटों तक मैं ये सीन देखता रहता। ये सब गुरु महाराज की दया से ही दिखाई देता है। अपने करने से कुछ नहीं हो सकता। उनकी दया होती है तभी कुछ होता है, वरना सालों वर्षों तक करते रहिए कुछ नहीं हो सकता। पर साधना के लिए बैठना अवश्य है, इसमें कमी नहीं रखनी है। और एक बात मैं खासम खास यहाँ लिख रहा हूँ, वो ये है कि चाहे आपकी सूरत रोज़ इस शरीर को छोड़कर जाती हो और जब आप चाहें तभी चली आती हो, तो भी ये मत समझ लेना कि मेरे करने से, मेरी मेहनत से ये सब कुछ हो रहा है। और न मन में लाना कि मैं जब चाहूँ सूरत को चढ़ा दूँ, जब चाहूँ सूरत को उतार लूँ, जैसे चाहूँ सुनूँ या देख लूँगा। ऐसा नहीं है। जिस भी समय ऐसा आप सोच लोगे, उसी समय सब मामला शायद चौपट ही हो जाएगा, क्योंकि सब गुरु महाराज की दया है। सब कुछ गुरु महाराज की दया से होता है, और वे जब चाहते हैं तभी दिखाई देगा, सुनाई देगा और सब काम होंगे। हे दाता, आपकी माया अपरंपार, क्षण में करावे भव सागर पार।
आपके एक कण का भी नहीं पाया पार। हे दाता, मैं पापी हूँ, सभी अवगुण मुझ में भरे हैं, मुझे क्षमा कर देना। हे दाता, मैं नीच और निकृष्ट हूँ, मुझे दया की भिक्षा दे देना। आपका गुणगान करना किसी के बलबूते की बात नहीं है। हे दाता, इस नीच निकृष्ट निर्लज्ज अधम जीव को अपने चरणों की धूल में रखना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। 25 तारीख की सुबह ध्यान में परम आदरणीय परम पूज्य गुरु महाराज की असीम दया कृपा से दिखाई दिया कि मेरे बाईं साइड में सरसों के पौधे जैसे खड़े हैं, उन पर पत्ते भी नहीं हैं, पीले फूलों के गुच्छे लगे हैं, जैसा कि इस चित्र में इशारे में दिखाया है। फिर देखते देखते वो फूल पूरे विशाल मैदान में छा गए। उस समय उन सुंदर फूलों के गुच्छों के अलावा पूरे ब्रह्मांड में या उस लोक में पूरे में इन फूलों की सुंदरता से सजा हुआ था। क्षण क्षण में उसके सीन बदल रहे थे, जिनकी सुंदरता का वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। फिर वो फूलों के गुच्छों का सीन समाप्त हो गया और ऊपर से पूरे विशाल मैदान में फूलों की झड़ी सी लगी रही। ऊपर से आते जाते उन फूलों के सीन क्षण क्षण में बदलते रहे और ऊपर से जाने वाले फूल भूमंडल में घूम रहे थे। अनेक प्रकार के सीन बन रहे थे, जिनको केवल इशारे मात्र में ही कहा जा सकता है या लिखा जा सकता है। बड़ी अजब गजब लीला है वहाँ की, जो अवर्णनीय है। काफ़ी देर तक ये सीन चलने के बाद समाप्त हो गए। ऊपर से आने वाले फूलों को इशारे में यहाँ दिखाया गया है। आप देखिए इस चित्र में, मैंने सिर्फ इशारे में ये फूल दिखलाए हैं, बाकी वे इस किस्म के नहीं हैं, तो उस किस्म के तो मैं बना नहीं सकता। अब अंदाज़ा आप लगाएं कि इस प्रकार से ऊपर से फूल आ रहे हैं और साथ ही साथ घूम घूम कर अजीब सीन बना रहे हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कैसा होगा वो समा, वो दृश्य। मैंने तो महासमंदर देखा, उसका मुश्किल से एक कण का इशारा किया है। हे मेरे महाप्रभु, आपकी लीला बड़ी अजब गजब है, अवर्णनीय है। ऐसे जलवे कभी स्वप्न में भी नहीं देखे और न ही कभी ऐसी कल्पना ही की। फिर वह ऊपर से आने वाले फूलों के सीन समाप्त हो गए और दूसरे अनगिनत सीन चालू हो गए, जो क्षण क्षण में बदलते रहे। फिर वो सीन भी समाप्त हो गए और ऊपर से आसमान की तरफ से गोल गोल सोने के रुपयों की तरह से जाने शुरू हो गए और वे ज़मीन पर गिरने से पहले ही आलोप होते रहे। उसी समय आँख उलट गई तो सिर के ऊपर का सीन दिखाई देने लगा। ऊपर आसमान नहीं था, अजीब किस्म की अति सुंदर सफ़ेद रोशनी थी और रोशनी में से ही वो सोने जैसी असरफियाँ आ रही थीं। कुछ देर तक ये सीन चलता रहा और उनके भी क्षण क्षण में सीन बदलते रहे। फिर ये सीन भी समाप्त हो गया। उसके बाद देखते देखते क्षण भर में ही अति से अति सुंदर महल बन गया। उसमें एक बहुत बड़ा हॉल दिखाई दिया, जो अति से अति सुंदर था, जो अति से अति सुंदर अनगिनत मोतियों और मोतियों की मालाओं से सजा हुआ था। पता नहीं कितने किस्म के अजीब मोतियों से सजा हुआ वो महल था। मोतियों की शोभा का वर्णन करना अति कठिन है। उस हॉल में हजारों की संख्या में स्त्री पुरुष बच्चों की चहल पहल थी। हॉल मुझसे दूर था, इसलिए स्त्री पुरुष और बच्चों के चेहरे देखे न जा सके। उस हॉल की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके भी क्षण क्षण में सीन बदल रहे थे, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। काफ़ी देर तक ये सीन चलता रहा और फिर वो हॉल का सीन आलोप हो गया और फिर दूसरे सीन चालू हो गए। कुछ गोल गोल चीज़ ज़मीन पर दिखाई देती। ज़मीन पर भी कुछ गलीचे नुमा कुछ बिछा हुआ था। ज़मीन की बनावट ही ऐसी थी कि गोल गोल चीज़ खुलती और जैसे दिवाली पर अनार छोड़ते हैं, उसमें से इस प्रकार से किरणें निकलती।
उनका रंग सफ़ेद न होकर किसी दूसरे ही रंग का होता था, जिसे मैं बयान करने में असफल हूँ। कुछ समय तक ये सीन चलते रहे, जो कि इशारे में बताने की कोशिश की है। जो रंग दिखाए हैं वो इन रंगों के तो नहीं थे, पर वैसा रंग तो दिखाना असंभव है। फिर भी एक इशारा उनका किया है, वहाँ तो कुछ अजीब ही होता है। इस प्रकार ये सिलसिला बराबर चलता रहा, एक के बाद एक अनार की तरह खिलता, एक के बाद एक के बाद एक दूसरे सीन भी चालू थे, पर निगाह इन्हीं पर टिकी थी। उस समय सिर के ऊपर का नज़ारा देखना याद नहीं रहा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की असीम दया कृपा से ये सब देखा जा सकता है। फिर इसके बाद ये सीन समाप्त हो गए और क्षण क्षण में अनेक सीन बदलते रहे। इस सीन के बाद फिर वही महल के सीन चालू हो गए। अब की बार उस महल और हॉल की सजावट दूसरे किस्म की, अति से अति सुंदर किस्म की थी। उधर सिर के बीचों बीच बाजों की मधुर आवाज़ आ रही थी। पता नहीं लग रहा था कि इतना मधुर संगीत महल के हॉल का था, फिर और कहीं का हो रहा था। इस समय ज़मीन आसमान जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, सिवाय सीन के जहाँ तक निगाह जाती है केवल सुंदरता और सजावट के अलावा कुछ नहीं होता है। फिर हॉल एक सुंदर बाजार में बदल गया। एक से एक अति सुंदर चीज़ें उस बाजार में थी, लेकिन कोई चीज़ पहचानी न जा सकी। उसके सीन भी क्षण क्षण में बदल रहे थे। कुछ समय तक ये सिलसिला बराबर चलता रहा और उसके बाद ये सब सीन आलोप हो गए और दूसरे सीन चालू हो गए, जो मुझे याद नहीं रहे और न ही उनका वर्णन ही मैं कर सकता हूँ। जो कुछ मैं लिख रहा हूँ, जो कुछ मैं देख रहा हूँ, उसका एक कण भी नहीं है। वहाँ तो महासमंदर का भी महासमंदर है। अगर मान लिया जाए कि आप ध्यान के समय कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं, तो आंखें बंद कैसे लिखोगे आप किसी की हैकड़ी बस बात मान भी लिया जाए तो मान लिया आपको कोई सीन लिखना है और उसका शब्द परम से शुरू होता है, तो आप जितनी देर में पै लिखेंगे इतने क्षण में तो सैकड़ों सीन निकल जाएंगे और निकल जाते हैं। उस समय सीन के अलावा, उनका क्षण क्षण में बदलने के अलावा कुछ होता ही नहीं है। न जमीन न आसमान, वहाँ का हर क्षण का खेल अजीब है। मैं ये सब सुबह 7 बजे से लेकर 8:45 बजे तक बराबर देखता रहा। सोचो कि इतनी देर में क्या कुछ देखा होगा। हे मेरे दाता, आपके एक कण की भी माया बड़ी अजीब है। हे दाता, मैं पापी हूँ, मेरे गुनाहों को क्षमा कर देना। हे दाता, मैं नीच और निकृष्ट हूँ, मुझे दया की भिक्षा दे देना। गुरु जी की महिमा परम्पार, क्षण में करावे भव सागर पार। जय गुरुदेव।